आज मोदी है तभी भारत ऊपर उठ रहा है, पहले क्यों नहीं उठा। पहले आज ये तुर्की की मदद भारत कर रहा है। इस्लामिक कंट्री जो भारत को हमेशा नीचा दिखाती थी, भारत के अगेंस्ट चलती थी, आज सबसे पहले मोदी जी उनकी मदद कर रहे हैं। आज वो माफ़ी मांग रहे हैं अपने किए की। पाकिस्तान तो मेरे को लगता है वहाँ बैठा ये सोच रहा है हमारे यहाँ का भूकंप आए और मोदी जी यहाँ भी कुछ सामान भेजे। नोटबंदी भारत में हुई, दिवालिया पाकिस्तान का हुआ। फिर ये लोग, यहाँ के लोग पता है क्या है, यहाँ के लोग भारत के ही सगे नहीं है। जो लोग आकर के आज के दौर में कहते हैं ना महंगाई, मोदी बदलाव करो, मोदी को चेंज करो। अरे मूर्खो, ये सोचो आज मोदी 8 साल हुए हैं मोदी को, और भारत में कितना चेंज, कितना परिवर्तन आ गया है। कहाँ भारत नीचे को था, कहाँ भारत ऊपर है। कितनी कंट्रियाँ भारत के सपोर्ट में हैं। बाइडन जैसे इतने पावरफुल कंट्री के मिनिस्टर, राष्ट्रपति पीछे से आकर के मोदी को बुला रहे हैं। क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ बंदे में दम है, कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ उसने भारत के ऊपर पहुंचाई है, जिस कारण बाइडन जैसे बंदे को पीछे आना पड़ रहा है। वो बाइडन जैसे बंदे के मौजूदगी में उसके मना करने पे भी रूस से पेट्रोल ले रहा है, उसके बाद भी ले रहा है। पाकिस्तान गया, उसे कुछ नहीं मिला ना। ये इज्जत वाली बात होती है। मोदी 2024 में भी, 29 में भी, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हर पल मोदी, हर पल मोदी। अब गर्मी आ रही है, कोका कोला पे सवाल नहीं उठाएंगे, 9,000 करोड़ का बिजनेस उसको दे देंगे गर्मियों में। लेकिन वही शिकंजी बेच रहा है सड़क पे बंदा, उसकी शिकंजी नहीं पियेंगे। प्यास लगेगी, किले बिस्लरी 10-20 रुपए की खरीद लेंगे, लेकिन 1 रुपए वाला गिलास नहीं पियेंगे। क्यों? अरे पानी गंदा। अरे पानी गंदा तुम केजरीवाल को लाए, क्या हुआ? 8 साल हो गए, जमुना में डुबकी लगाऊंगा, ये करूँगा, कहाँ लगी डुबकी। नाम हो भैया आपका? जी गुलजार अहमद। गुलजार जी, क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? मेरी राय तो मोदी जी के बारे में राय है। मोदी जी। जी, वही देश का सुधार कर सकते हैं। बाकी राहुल गांधी जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैसा सुधार कर सकते ये भाई साहब बताएंगे। हैं? जी भैया बताइए। भैया राहुल गांधी देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है जी, बदलाव होना जरूरी है। सब कुछ कर रहे हैं, परिवर्तन होना है। महंगाई बहुत है देश में, महंगाई पे बात होनी चाहिए। महंगाई पे बात हो। जी, महंगाई भाई साहब कब नहीं थी भारत में, ये तो बताओ। आज मोदी के आते ही तुरंत महंगाई हो गई, ये समझ नहीं आया मुझे। बल्कि राहुल गांधी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी जी का कि आज वो जा करके श्रीनगर में झंडा फहरा के आए हैं। मोदी जी गए थे 80-90 के दशक में, गए थे 93 में, बिना बुलेट प्रूफ के और डंके की चोट पे बोल के गए थे। इनको शुक्रगुजार होना चाहिए, खुले में जाके अनाउंस करके बिना बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी लेके गए हैं। वो बिना बुलेट प्रूफ, बिना सिक्योरिटी के, इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा को दोबारा जोड़ो यात्रा जो भी थी, वो सक्सेसफुल इन्होंने वहाँ कर ली मोदी राज में। आज मोदी है तभी भारत ऊपर उठ रहा है, पहले क्यों नहीं उठा। पहले आज ये तुर्की की मदद भारत कर रहा है। इस्लामिक कंट्री जो भारत को हमेशा नीचा दिखाती थी, भारत के अगेंस्ट चलती थी, आज सबसे पहले मोदी जी उनकी मदद कर रहे हैं। आज वो माफ़ी मांग रहे हैं अपने किए की। पाकिस्तान तो मेरे को लगता है वहाँ बैठा ये सोच रहा है हमारे यहाँ का भूकंप आए और मोदी जी यहाँ भी कुछ सामान भेजे। नोटबंदी भारत में हुई, दिवालिया पाकिस्तान का हुआ। फिर ये लोग, यहाँ के लोग पता है क्या है, यहाँ के लोग भारत के ही सगे नहीं है। जो लोग आकर के आज के दौर में कहते हैं ना महंगाई, मोदी बदलाव करो, मोदी को चेंज करो। अरे मूर्खो, ये सोचो आज मोदी 8 साल हुए हैं मोदी को, और भारत में कितना चेंज, कितना परिवर्तन आ गया है। कहाँ भारत नीचे को था, कहाँ भारत ऊपर है। कितनी कंट्रियाँ भारत के सपोर्ट में हैं। बाइडन जैसे इतने पावरफुल कंट्री के मिनिस्टर, राष्ट्रपति पीछे से आकर के मोदी को बुला रहे हैं। क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ बंदे में दम है, कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ उसने भारत के ऊपर पहुंचाई है, जिस कारण बाइडन जैसे बंदे को पीछे आना पड़ रहा है। वो बाइडन जैसे बंदे के मौजूदगी में उसके मना करने पे भी रूस से पेट्रोल ले रहा है, उसके बाद भी ले रहा है। पाकिस्तान गया, उसे कुछ नहीं मिला ना। ये इज्जत वाली बात होती है। मोदी भारत का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा रहा है, नीचे नहीं ले जा रहा है। इसलिए मोदी 2024 में भी, 29 में भी, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हर पल मोदी, हर पल मोदी। अच्छा, वो आपने कहा कि हर पल मोदी, हर पल मोदी, ठीक। और अगर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये भी रेस में है, केजरीवाल भी रेस में है, कि विकल्प नहीं है या फिर काम के नाम पर वोट देना चाहते हैं, क्या और कोई वजह है? देखिए, राहुल गांधी जी की बात करूं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। राहुल गांधी जी की सरकार डूबी तो क्यों डूबी, क्या कारण था उसका? 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले किए, अपने कर्मों का फल पाया, इसलिए आज नहीं उठ पा रही। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है, इसलिए हर बयानबाजी करनी पड़ रही है। कभी LIC पे सवाल, कभी SBI पे सवाल, कभी उस पे सवाल, कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल। हर एक, जितने भी आयुक्त हैं उन सब पे ये सवाल खड़ा करती है। जहाँ चुनाव हार जाए वहाँ पे मशीन में खराबी है,
ईवीएम में खराबी है, और जहां जीत जाए वहां जनता ने मोदी को नकार दिया। अब ये करते थे महंगाई की बात, जैसे अभी हमारे भाई साहब भी करके गए महंगाई की बात। कांग्रेस की सरकार आई अभी हिमाचल के अंदर, आते ही 3% उसने वैट बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल पे। डीजल पे बढ़ाया, डीजल पे बढ़ा दिया। क्या हुआ? ये तो महंगाई का ताड़ा फाड़ करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले थे। क्या हुआ उसका? महंगाई इनका काम है बढ़ाना, लेकिन देश को ऊपर ले जाना और देश को स्तंभ रखना ये मोदी जी का काम है। देश को एकत्रित करना, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम मोदी जी के आने के बाद हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम मोदी जी के आने के बाद हुआ है तो तुर्की की तो एक पैसे की मदद नहीं करनी चाहिए मोदी जी को, जो भारत का विरोध करता था हर पल, जो भारत को नीचा दिखाता था और पाकिस्तान के पक्ष की बात करता था। कश्मीर 370-36 से हटाया उन्होंने, हटाया। ये हिंदू मुस्लिम ये करके लाना चाह रहे, क्योंकि इस समय चुनावों में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये हिंदू मुस्लिम करके, मेरे साथ मुस्लिम भाई खड़ा, मुझे तो कोई एतराज नहीं, क्यों खड़ा है टोपी डाल के, क्या कर रहा है। हाँ, अगर गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सजा सबको दी जाती है, कानून सबके लिए बराबर। लेकिन पक्षपात जो कांग्रेस करती थी, सिर्फ एक पक्ष का वो सुनती थी, बाकी सब पक्ष को, हिंदुओं को तो उसने कभी देखा ही नहीं। जो सच्चाई है, हिंदू मंदिर कितने टूट रहे थे, किनों का पूर्ण निर्माण होना था, रोका गया था और एक ही पक्ष में फैसला किया जाता था। लेकिन अब उनका पूर्ण निर्माण हो रहा है तो तुम खुश हो ना भाई। तुम भी तो अब तिलक लगाकर सच्चे हिंदू जनेऊधारी बन रहे हो। उस समय बनते, मोदी जी की जरूरत ना पड़ती, वो भी अपना अपना आरएसएस में काम करते रहते। जो उन्होंने भी तो शुरुआत कहाँ से करी, वो कहते हैं मैं चाय के ठेले से शुरुआत करी, उसके वो आरएसएस में गए। लोग आरएसएस को गाली देते हैं। देखो, मुझे आरएसएस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इतना मानता हूँ आरएसएस के अंदर जो उनका सुना है, दरियाँ बिछाने से लेकर झूठे कप उठाने से लेकर सब वो उसने कार्य करे हैं। आज वो गद्दी पे आकर बैठे ना, उनके पीछे परिवार है ना कुछ है। एक उनका माता जी से प्रेम था, वो स्वर्गवास हो गया उनका। अब वो किसके लिए कमाएंगे? तुमने तो परिवारवाद तो तुमने किया, बहन जीजा भाई ताया चाची फूफा सब तो तुम्हारे इसके अंदर। और इनको छोड़ो, आप सब उठा लो, आप केजरीवाल से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के सब उठा लो। यादव परिवार में पूरा परिवारवाद घुसा हुआ है, पत्नी से लेकर भाई से लेकर जीजा तक सब। मोदी जी में कौन है? कौन सा उनके 4-5 भाई है? कौन सा ऐसा जो राजनीति में है? किसको पद दिया गया है बताओ? किसी को नहीं दिया गया। तो क्यों तुम बल्कि भारत की तरक्की से खुश हो ना, अगर भारत में रह रहे हो तो। महंगाई महंगाई महंगाई, मुझे बताओ कौन सी महंगाई? मोदी जी ने आज तक तुम्हें कहा ऑनलाइन काम खरीदारी करो? मोदी ने कहा छोटे व्यापारियों से, हम कहते हैं कई वो आते हैं, विज्ञापन आते हैं, छोटे व्यापारियों दुकानदार भाइयों ने दुकानों के बाहर लगा रखा है, कृपया दिवाली के मौसम में हमारे से दुकानदारी करें, हमारा व्यापार बढ़ाए। लेकिन हम लोग खुद ऑनलाइन काम करते हैं। अब गर्मी आ रही है, कोका कोला पे सवाल नहीं उठाएंगे, 9,000 करोड़ का बिजनेस उसको दे देंगे गर्मियों में। लेकिन वही शिकंजी बेच रहा है सड़क पे बंदा, उसकी शिकंजी नहीं पियेंगे। प्यास लगेगी, किले बिस्लरी 10-20 रुपए की खरीद लेंगे, लेकिन 1 रुपए वाला गिलास नहीं पियेंगे। क्यों? अरे पानी गंदा, अरे पानी गंदा तुम केजरीवाल को लाए, क्या हुआ? 8 साल हो गए, जमुना में डुबकी लगाऊंगा, ये करूँगा, कहाँ लगी डुबकी? डुबकी छोड़ो, वो तो भटका भी नहीं। और वही गंदा पानी आज दिल्ली की जनता पी रही है, और वो गंदा पानी पी के कितने अस्पताल भर रखे हैं आप देखो। मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान की स्थिति में सबसे उत्तम तो वही कार्य कर रही है मोदी सरकार। 2024 में जब अगले साल इलेक्शन होंगे, 2024 में कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी या योगी, दोनों में से एक व्यक्ति हो कोई भी। क्यों मोदी योगी? क्योंकि उनका कार्य बहुत अच्छा है और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उन्होंने बहुत कार्य ऐसे अच्छे किए हैं ताकि आज के समय में देखा जाए तो सभी माताओं को देख लो चाहे बहनों को देख लो, वो अपने स्थान पर बड़े ही निर्भय होकर के बड़े अच्छे से हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं वो। क्योंकि भूतकाल में इतनी स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी कि कहीं भी खुले में माता बहनें नहीं घूम सकती थी, पढ़ाई नहीं कर सकती थी। आज उनकी स्थिति वो है कि तुरंत ही हर चीज़ सब कार्य हो रहे हैं और पढ़ भी पा रही हैं और घूम भी पा रही हैं, हर चीज़ अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही हैं। और वजह क्या है? क्यों? अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो भी रेस में है प्रधानमंत्री। अब क्या तुम भी बोल दो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा तो क्या बन जाओगे? कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी का और दूसरे कोई भी गांधी आ जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई बोलने से ऐसा थोड़ी कि प्रधानमंत्री बनता है। बोलने से नहीं बनता है प्रधानमंत्री। आपके क्या विचार हैं? ऐसा है, उसे देश के बारे में और संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है अभी भी। और उससे हमें पता है, हम सुनते रहते हैं, बीच बीच में टीवी पर आता रहता है उनका प्रवचन इत्यादि, और प्रोग्राम भी बहुत आता रहता है, सुनते रहते हैं हम सभी लोग।
जो आजकल के वर्तमान में जो संस्कृति होनी चाहिए, जो सभ्यता होनी चाहिए, वो विलुप्त हो चुकी है और लोगों को वो चीज़ नहीं आती है। वो चीज़ आती है या तो मोदी या तो योगी, इन दोनों में से कोई आ सकता है, तो वही सांस्कृतिक को और व्यवहार को और जो भारत की संस्कृति जो है वो ही ला सकते हैं दोनों लोग। अच्छा, देश हित में काम बताइए, क्या काम हुआ है? कुछ काम हुआ है? बहुत सारे काम हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं। जैसे आपके आचार्य जी बता रहे थे कि माता बहनों के लिए हैं, और भारत में शिक्षा की वर्ग में ले लो, और बहुत सारी चीज़ें जो हम गिनवा नहीं सकते। कहते हैं कि भारत एक तरह से बहुत जिसको माना जाता था, आज वर्षों से प्रचलित में सुनते आ रहे थे कि किसी तरह राम मंदिर बनेगा। अब पता नहीं कब बनेगा। मोदी सरकार वो आते कि राम मंदिर की नींव रखी गई, पहला कार्य। धारा 370 हटेगी, सुनते आ रहे थे पर हो नहीं रहा था। आज धारा 370 हट गई। कश्मीर अपने में मिलेगा, सुनते आ रहे थे पर हो नहीं रहा था। आज कश्मीर मिल गया। और जगह जगह बहुत सारे ऐसे हाईवे निकालने की योजनाएं चल रही थी, रेल बनाने की योजना चल रही थी, आदि तमाम कार्य कर रहे थे। बस सुनने में आ रहा था, हो कुछ नहीं रहा था। पर आज वर्तमान की स्थिति में देखा जा रहा है तो योगी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार में आती है, सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। बहुत अच्छा सारे कार्य होते हुए तो अच्छा ही हो रहा है। इसलिए योगी को और मोदी को हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही बने। ठीक, प्रधानमंत्री वही बने। क्या कहेंगे आप कि क्या विचार है? नहीं, 24 में तो वही आएंगे। ऑप्शन भी कोई नहीं है फिलहाल अभी, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो सारी पार्टियों को, अलायंस को जोड़ने की सामर्थ्य उन्हीं में है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड फेज में 29 में देखा जाएगा। 24 में वही आएंगे। 24 में वही आएंगे। क्या नाम हुआ भैया? करण। करण जी, क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री भी कार्यकाल इनका वापसी मोदी जी बन सकते हैं, लेकिन इनका लास्ट है। इसके बाद ही उम्मीदवार नहीं रह सकते, तो उसके बाद हम देखना चाहेंगे योगी जी को, क्योंकि हर कहीं से देखा जाए तो हर राज्य से डिमांड आ रही है, हर कोई मांग रहा है कि हमारा योगी जी मतलब मुख्यमंत्री हो। तो एक मुख्यमंत्री कई राज्यों को तो नहीं संभाल सकता, लेकिन प्रधानमंत्री बन के संभाल सकता, तो हम तो ये कहना चाहेंगे योगी जी प्रधानमंत्री बने। योगी जी प्रधान? हाँ जी। मोदी जी की अगर हम बात करें काम काज की, उनका तो कितना काम हुआ विकास को लेकर? ज़मीनी स्तर पे विकास काफ़ी हुए। दिल्ली के आप चारों तरफ देखिए, एक KNP हाईवे बनवाया, जिससे पहले काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी दिल्ली में। उससे पोल्यूशन भी, मैं तो कहूँगा पोल्यूशन भी काफ़ी नीचे स्तर पे आया है, क्योंकि पहले जो भी हरियाणा से यूपी में जाने वाले ट्रक है वो दिल्ली से होते हुए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी चारों तरफ से निकल जाते, तो दिल्ली में पोल्यूशन के तौर पर भी पोल्यूशन भी बहुत कम हुआ उसको लेकर के। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान भी मिले, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये हिंदुस्तान जो देश है, ये हिंदुओं का जो देश है, हिंदुओं के बारे में हिंदू जैसे ख़त्म होता जा रहा था मुझे लग रहा है, लेकिन बीजेपी के आने से की पूछ हो रही है और अभी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। क्या नाम हुआ सर? ब्रजेंद्र। राजेंद्र, दिल्ली से हैं आप या फिर दिल्ली घूमने आए? घूमने आए दिल्ली। तो मोदी सरकार की हम बात करें तो कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है। जी। क्या क्या काम हुआ? सब कुछ काम अच्छा है, कोई भी पॉइंट ले लो। अच्छा काम हुआ है, कामकाज से सहमत है उन? हाँ, सहमत है। 2024 की हम बात करें, अगले साल चुनाव होंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए मोदी होना है, 24 नहीं 29 तक। 29 तक? हाँ जी, मोदी। क्यों होना चाहिए मोदी? देख रहे हैं, मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पप्पू सब ऐसा ही है। मतलब आपके क्या विचार है? बस मोदी। मोदी क्यों मोदी होना चाहिए? बिहार में भी मोदी है। बिहार में तो नीतीश बाबू है। नीतीश बाबू तो पलटू बाबू हैं, उनको छोड़िए ना। क्यों, वो रेस में है प्रधानमंत्री? नहीं, वो और ममता बनर्जी सब बेकार हैं। सपना इनको हटा देना चाहिए इस चीज़ का। जब होंगे तो बस बेस्ट ऑफ मोदी। बाकी कोई नहीं? अभी तो कोई नहीं, जब तक वो हैं। और राहुल गांधी तो अभी लोग घूम रहे हैं, अभी घूमने दीजिए उनको। जब संभल जाएंगे तो हम लोग फिर सोचेंगे ना। छोड़िए ना, उनका बात क्या कर। राहुल गांधी जो उस प्रधानमंत्री की रेस में भारत जोड़ो यात्रा भी करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, आपको क्या लगता है? जीरो। राहुल गांधी 6-7 नंबर पे। पहले से ज़्यादा सीट आएंगे आपकी मोदी का, देखिए पहले से ज़्यादा।
मोहम्मद अफजल। सर मौजूदा सरकार की हम बात करें तो कैसा काम कर रही है? इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, आप और किसी से बात कर लीजिए। आपके विचार क्या, कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी, कैसा काम कर रहे हैं? सब ठीक है अपनी जगह। ठीक है अपनी जगह, ठीक।